हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा अलग होने वाला है, जस्ट लाइक योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इफ यू हैव वन। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है चिल भाई, आउट आप वे में समझ ही देखो, सकते हो। थग लाइफ सिंगल्स एंजॉय करो। सो मूवीज, शोज लाइक सिनेमा इन जनरल एंड बुक्स, ये तीन चीज़ें ऐसी है ना, लाइक दो चीज़ें सिनेमा एंड बुक्स, इनका मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। एंड ऐसे मैं बैठा हुआ था एंड सडनली केम टू माई माइंड कि लाइक एक एक छोटा सा ना ऐसे एक वीडियो बनाता हूँ कि एज अ स्टूडेंट वाई वी शुड कंज्यूम दीज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह की चीज़ होती है। अगर तुम बैठ के लव कैन हैपन ट्वाइस, लव कैन हैपन थ्राइस, लव कैन हैपन फोर टाइम्स, अगर तुम वो किताब पढ़ रहे हो तो भी लाइक वर्स्ट के सिनेरियो में भी ना, तो भी तुम अपनी ग्रामर की कॉम्प्रिहेंशन एंड हो सकता है कि यू नो लाइक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सुधार लो। दे आर नॉट बैड। अगर तुम सबसे फालतू मूवी भी देख लोगे ना तो भी टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। बट इफ यू आर रीडिंग अ गुड बुक एंड वॉचिंग अ गुड सिनेमा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम कितना कुछ कंज्यूम कर रहे हो उस एक किताब से या फिर उस 2-2.5 घंटे की मूवी या सिनेमा से। लाइक जस्ट जस्ट एक एक मूवी की मैं बात करता हूँ, जैसे लेट्स टेक द बुक थीफ या डनकर, कुछ भी एक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो। राइटर ने पहले 3 साल 2 साल बैठ के स्क्रिप्ट लिखी है, फिर बैठ के सिनेमाटोग्राफर ने और कोई डायरेक्टर ने और फिर यू नो लाइक इन लोगों ने बैठ के एक विजन ड्रॉ किया है कि लाइक दिस इज व्हाट एंड हाउ वी वांट, और फिर उसको शूट किया है। और उसके बाद फिर एडिटर ने तुम्हारा एक एक सेकंड बचाने के लिए छोटे छोटे कट्स मारे हैं, और फिर तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो 2 से 2.5 घंटे में तुमने 3 से 4 साल के 500 से 600 लोगों की एक्सपीरियंस और काम को कंज्यूम कर लिया। दिस इज लाइक बियॉन्ड, लाइक यू नो लाइक यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। सो मूवीज एंड बुक्स इन जनरल आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड, लाइक दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। मैं तो बहुत, देखो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, मतलब हद से ज़्यादा। बट तो मैं परेशान हूँ तो मूवी देख लिया, खुश हूँ तो मूवी देख लिया, बोर हो रहा हूँ तो मूवी देख लिया, फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मूवी देख लिया। मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है एंड आई वॉन्ट, नहीं लाइक छोटा सा भी कुछ भी, सो आई गो एंड वॉच अ मूवी। एंड मैं शोज इसलिए प्रेफर नहीं करता बिकॉज दे आर लेंदी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सेम गोज फॉर बुक्स, बुक्स के साथ भी हो जाता है कि लाइक वो बहुत ही लंबी होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि 10 घंटा 12 घंटा मैं बीच में छोड़ नहीं सकता। कि अगर कोई शो देखने बैठा ना, तो अगर वो 10 घंटे का शो है तो मैं बिंज वॉच कर ही डालूंगा। कोई बुक है तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। कि मैं पहले करता था, डेली कुछ कुछ पेजेस पढ़ता था, बट इट गॉट इरिटेटिंग, मतलब क्योंकि फिर वो दिमाग में ना वो चीज़ें हवर अराउंड करती रहती थी, रिवॉल्व करती रहती थी कि वो ऐसा है वैसा है वैसा है। दैट्स वाई आई प्रेफर मूवीज ओवर शोज एंड बुक्स, बिकॉज दोनों ही थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अभी हम इन जनरल, इफ़ यूर अ रीडर तो पढ़ो, दबा के किताबें पढ़ो। यू हैव नो आइडिया हाउ ग्रेट दे आर। और जो पढ़ता है ना उसको जेन्युइनली पता है कि हाउ ग्रेट बुक्स आर। और जो जेन्युइनली इन लाइक इन जनरल सिनेमा कंज्यूम करता है ना, उसको पता है कि हाउ ग्रेट दीज आर। क्योंकि जो वो लाइन्स होती हैं, एक एक डायलॉग्स होते हैं, वो बहुत सोचने समझने और 10-10 12 लोगों के बाद वो बन के आता है कि एक एक लाइन, एक एक डायलॉग को वो इम्पैक्ट होना चाहिए कि वो तुम्हें महसूस हो। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, और वो कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे खराब किताब भी पढ़ी ना, तब भी तुम अपनी कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन स्किल सुधार लोगे। एंड सेम गोज फॉर सिनेमा। लाइक मैं बता नहीं सकता यार हाउ ग्रेट मूवीज आर। जैसे कि हाउ टू से इट, मतलब आई एम आउट ऑफ माई वर्ड्स। मतलब बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है ना जो तुम्हें कई कई दिन तक के लाइक उस जोन में रख देती है। बहुत सारी मूवीज होती है जो जो तुम्हें सोचने में मजबूर कर देती है, लाइक वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे जाए। बहुत सारी मूवीज ऐसी है जो हैप्पी गो लाइट होती है। बट लाइक हाउ टू से इट मैन, हाउ टू से इट। अब जैसे मान लो तुम्हें वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस लेना, अब तुम वहां पे तो जा नहीं सकते है क्या? या तो तुम पढ़ो, या फिर यू कैन वॉच मूवीज लाइक डनकर देख सकते हो, तुम 1917 देख सकते हो। अभी जैसे मैंने बोला था कुछ देर पहले, अब बुक थीफ देख सकते हो। और ब्लैक पर्ल हार्बर, मतलब ये इतनी सारी मूवीज है ना कि तुम
उस कहानी के हर एक पहलू को देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसका इम्पैक्ट, कौन कितना सही कौन कितना गलत, किसने क्या किया। इंडिया में अगर तुम्हें स्ट्रगल जाननी है, ठीक है, तो आज के टाइम में देखो हम लोग उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लाइक जस्ट सपोज मैं इंडिपेंडेंस की बात कर लेता हूँ, सब उससे ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात है, वो 60-70 साल हो गए, है ना, 75 साल। तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो तब की बात है, अभी क्या ही है। बट द मोमेंट यू वॉच सरदार उधम, वो अंदर से ना तुम्हें कुरेद के रख देगी मूवी कि व्हाट दे डिड फॉर दैट इंडिपेंडेंस वाज लाइक मतलब वो तुम्हारे लाइक समहाउ मैन, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ मूवीज़ से, इस वजह से ये मूवीज़ मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन मैंने खुद को ग्रो किया है ओवर टाइम मूवीज़ देख के, मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने वो मूवीज़ नहीं देखी होती तो मैं इतना ग्रो कर पाता। क्योंकि मूवीज़ तुम्हें एक नया परसेप्शन देती है, मूवीज़ तुम्हें एक नया लाइक विजन देती है। लाइक तुम उस नज़रिए से भी दुनिया को देख सकते हो, तुम इस परसेप्शन से भी एक बार देखने की कोशिश करो। मैं स्वदेश की बात करता हूँ, है ना। स्वदेश एक ऐसी मूवी है जिसने न जाने कितने एनआरआईज को इंडिया वापस भेज दिया और इस देश के लिए कुछ करने को लाइक मोटिवेट किया। सो एक मूवी तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। एक मूवी लाइक इट कैन चेंज यू एंड डू वंडर्स, यू हैव नो आइडिया। सो और मैं ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर तुम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी फॉर्म का कंटेंट हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो, मूवी हो, सिनेमा, इट शुड बी समथिंग दैट शुड इम्प्रेस यू। कुछ भी कंज्यूम मत करो लाइक बस ऐसे कि आँख वैसे लाइक खोल के भी बंद किया हुआ है, लाइक जो आ रहा है स्क्रीन पे ऐसा ऐसा स्क्रॉल करते जा रहे हैं। डोंट बी लाइक दैट पर्सन, बी समवन जिसकी अपनी रिसेप्टिव नर्व्स काम कर रही है, वो चीज़ों को लेके लाइक सोच सकता है, समझ सकता है, खुद के डिसीजंस ले सकता है कि नहीं ये फालतू है, ये सही है, ये गलत है। तो ये वीडियो किधर से शुरू हुआ, किधर जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। बट आई वांट टू से कि किसी भी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो। लाइक यूट्यूब इन जनरल भी बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। अभी तुम्हें कोई एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तुम्हें अगर क्रिप्टो करेंसी को समझना है, तो तुम बैठ के भी कितनी किताबें पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। बट तुम आधे घंटे का 2 वीडियो देख सकते हो किसी अलग अलग क्रिएटर का, लाइक वो तुम्हारी पूरी क्रिप्टो करेंसी को समझा देगा कि व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज, एनएफटी क्या है। तुम कहाँ से समझ पाओगे? बट हो सकता है कोई तुम्हें 5 मिनट 4 मिनट में समझा दे कि व्हाट एन एनएफटी इज। हो सकता है 20 मिनट में तुम समझ जाओ, 30 मिनट में समझ जाओ। सो है ना लाइक, बट इट ऑल डिपेंड्स कि तुम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, है ना। एंड वंस अगेन लाइक आई हैव नो क्लू वेयर दिस वीडियो इज गोइंग, बट लेट्स समराइज फटाक से। फर्स्ट थिंग, चाहे तुम बुक्स पढ़ो, चाहे मूवीज़ पढ़ो, मूवीज़ देखो, चाहे शोज़ देखो, चाहे किसी भी तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि तुम वो कंटेंट कंज्यूम करो किसी भी फॉर्म में जो लिटरली तुम्हारी हेल्प करने वाला है। इट शुडंट बी समथिंग जो तुम ब्लाइंडली बस कंज्यूम कर रहे हो और वो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। और देखो ये चीज़ एकदम ही गांठ बांध के रख लो कि तुम जो देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम बोलते हो, उन चीज़ों का तुम्हारी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही लाइक वो सबकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी लाइफ में वो प्ले करता रहता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और जब भी समझ आता है तो बहुत लेट होता है। सो ऑलवेज ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कंज्यूम अ कंटेंट विच इज़ रेलिवेंट टू यू एंड विच विल हेल्प यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि अगर ओवर टाइम तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, अगर वहीं के वहीं स्टैग्नेंट हो, तो फिर इट्स लाइक जैसे बोलते हैं पानी भी रख के सड़ने लगता है। सो एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू ग्रो। सो ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम अ कंटेंट जो तुम्हें हेल्प करेगा एक बेहतर इंसान बनने में, है ना, जो तुम्हारे परसेप्शंस को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा, जो कहीं पे दबे हुई क्रिएटिविटी है, जो तुम्हारे विजन्स हो, उनको बाहर निकाल के रखेगा कि ओके आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सो लाइक जो तुम्हारे खुद के कॉन्शियस को ऐसा लाइक ऐसा क्वेश्चन कराए। ट्राई टू बी क्रिटिकल
ऑफ वॉट यू आर कंज्यूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म का कंटेंट हो. And second thing, it's my personal opinion, cinema is the single most and greatest thing, gift to humanity. Like it's the best thing that happened to humanity. Like हमने बड़े हुए, हमने चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को ले आए एंड हमने देखा कि हम कैसे अपने आप को बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. So I think cinema single-handedly is the most beautiful, best thing that ever happened to humanity. And अगर तुम्हें ऐसा लगता है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है, तो आई कैन सजेस्ट सम one of my favorite movies. I'm really a movie buff. तो मैं तुम लोगों को वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को एकदम ही हिला के रख देंगी, एकदम ही ऐसे ऐसे. सो आई कैन सजेस्ट यू, रिकमेंड यू दोज मूवीज. आई थिंक अभी समझो मेरे दिमाग में बार बार ये द बुक थीफ आ रही है. इट्स वो एक बुक है, बुक पे मूवी बनी हुई है. उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज डेथ, व्हाट इज डेथ. सो वो मूवी डेथ पे क्वेश्चन करती है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, जो मैंने बहुत पहले देखी थी, मुझे याद भी नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी, बट समहाउ इट्स कमिंग बैक एंड बैक, वो दिमाग में बार बार. अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था, देन सडनली आई रियलाइज कि एक्चुअली अ बुक थीफ डेथ पे नहीं, डेथ पे ही है, बट इट्स अ मूवी नरेटेड बाय डेथ. नरेशन है, जो नरेशन है ना, वो डेथ ने किया है. एक मरे, हाउ टू से इट, मैन, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग टू डिस्क्राइब. बट जो पूरी मूवी जब शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है, वो पूरा नरेशन ना डेथ ने किया है. इट्स डेथ इन इटसेल्फ इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो मैं समझा नहीं सकता हाउ इट इज, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पैक्टफुल मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड. तो तुम देख सकते हो. इट्स हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, मैन. यू हैव टू वॉच इट to actually understand what I'm trying to say. So I'm gonna end it here. I hope this video made sense, cause शुरू कहीं से हुआ था, खत्म कहीं और हो रहा है. But I hope this video made sense, and I hope your time was best utilized. I hope this was one of those content which was, which was critically important to you, which helped you gain something. And I'll see you in the next one.